नमस्कार। मैं विकास कुमार, सहायकाचार्य भूगोल, राजकीय पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिक फसलें अर्थात व्यापारिक फसलें। इन फसलों के अंतर्गत उन कृषिगत फसलों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। इन्हें व्यापारिक या नकदी फसलें भी कहा जाता है। इन फसलों के अंतर्गत है कपास, जूट, रेशम आदि रेशेदार फसलें। साथ ही गन्ना एवं चुकंदर को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। इन कृषिगत फसलों में हम आज दो फसलों का अध्ययन करेंगे। पहला है कॉटन या कपास, दूसरा है जूट। कपास को भारत को कपास के पौधे की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। विश्व के अन्य देशों में भारत से ले जाकर कपास का पौधा लाया गया। भारत एक ऐसा देश है जो कि कपास की जन्मस्थली होने के कारण यहाँ प्राचीन काल से ही कपास का उत्पादन किया जाता रहा है। अन्य फसलों की अपेक्षा भारत की कपास एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है, जिसके उत्पादन और उत्पादक क्षेत्र दोनों की दृष्टि से भारत विश्व में मुख्य स्थान रखता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होने के कारण कपास उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर होते हुए भी उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। यूएसए का जहां प्रोडक्शन में प्रथम स्थान है। भारत की कुल कृषिगत भूमि का 4.4% भूमि पर कुल कृषि उत्पादन का 3.5% भाग ही कपास का उत्पादन होता है, जो कि विश्व उत्पादन में केवल 8% ही भाग है, जबकि उत्पादन क्षेत्र में कुल 20% भाग भारत में है। कपास उत्पादन की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसमें तापमान पहला पॉइंट है। उच्च तापमान की आवश्यकता रहती है, यानी उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसके कारण यहाँ उच्च तापमान की आवश्यकता इस फसल को होती है। 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान इस फसल के लिए आवश्यक है। पाला या ओड़ा कपास के लिए हानिकारक है। पकते समय स्वच्छ और चमकीला होना चाहिए, जिससे रेशे हैं वो अधिक मजबूत प्राप्त हों। कपास उत्पादन के लिए 180 से 200 दिन पाला रहित होना चाहिए। वर्षा है 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा अनुकूल रहती है। अधिक वर्षा से कपास की डोडी खराब हो जाती है तथा चमक भी कपास की कम हो जाती है। मिट्टी, सर्वाधिक कपास का उत्पादन लावा युक्त मिट्टी यानी काली मिट्टी में अधिक प्रोडक्शन होता है कपास का। इसके अतिरिक्त दोमट व लेटराइट मिट्टी भी कपास उत्पादन के लिए अनुकूल है। रासायनिक खाद का उपयोग, अगर कपास का उत्पादन काली मिट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य मिट्टी में किया जाए तो रासायनिक खाद का उपयोग निश्चित रूप से इसमें किया जाना आवश्यक है। कपास लगाने और इसकी पकी हुई डोडी को चुनने में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता भी रहती है। भारत में उत्पादित कपास के प्रकार हैं, 3 मुख्य प्रकार हैं। लंबी रेशे की कपास है, जो कुल उत्पादन का 50% तक भाग होता है। मध्यम रेशे वाली कुल उत्पादन का 40% भाग इसका उत्पादन किया जाता है। छोटे रेशे की कपास ये निम्न श्रेणी की है, जिसमें रेशे की लंबाई मात्र 18 मिमी यानी मिलीमीटर होती है। रेशे की लंबाई के अतिरिक्त कपास की चमक और गुणात्मक वृद्धि के लिए गैसोपियम, हर्बेशियम आदि उपजातियों में भी विभाजित किया जा सकता है। भारत में कपास उत्पादित राज्यों में पहला स्थान है महाराष्ट्र का, जहां पर्याप्त मात्रा में लावा युक्त मिट्टी, पर्याप्त श्रमिक हैं, बाजार है, अनुकूल वर्षा आदि परिस्थितियां हैं। इसके कारण यहाँ उत्तम एवं मध्यम किस्म की कपास का उत्पादन किया जाता है। गुजरात, भारत की कुल कपास उत्पादन भूमि के 19% भाग पर कृषि करता है, जहां उत्पादन का केवल 17.7% कपास ही उत्पादित हो पाता है। गुजरात की राजकोट, बड़ोदरा, अमरेली, सुरेंद्रनगर, मेहसाणा, जामनगर मुख्य कपास उत्पादक जिले हैं। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा और सूती वस्त्र उद्योग का वर्तमान विस्तार आदि अनुकूल दशाएं इस राज्य में हैं। तीसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का, जो कि जहां की विगत 2 वर्षों में तीव्र वृद्धि हुई है कपास के उत्पादन में। कृष्णा घाटी क्षेत्र में नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में अधिकतम कपास का उत्पादन किया जाता है। गुंटूर और प्रकाशम उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। चौथा है मध्य प्रदेश।
ये प्रति हेक्टर कपास उत्पादकता में भारत में प्रथम स्थान रखता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से और एकेडमिक एग्जाम के लिहाज से भी, कि प्रति हेक्टर कपास का उत्पादन भारत में सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसके अलावा यहाँ मालवा का पठार, नर्मदा घाटी क्षेत्र जहाँ लावा निर्मित काली मिट्टी का विस्तार, वहाँ भी कपास का उत्पादन होता है। हरियाणा, वर्षा की कमी के बावजूद नहरों द्वारा सिंचाई होने के कारण यहाँ भी कपास का उत्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय औसत से अधिक होने के कारण भारत की 12% कपास अकेला हरियाणा उत्पादन करता है, जिसमें रोहतक, फरीदकोट, सिरसा, जिंद, करनाल, गुड़गांव आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। राजस्थान, यहाँ कपास का 8% भाग का उत्पादन होता है भारत के। यहाँ पश्चिम में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों से 3/4 कपास का उत्पादन होता है। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, पाली जैसे छोटे कपास उत्पादक जिले भी यहाँ हैं। पंजाब, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश आदि प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो कपास का आयात भी करता है और निर्यात भी करता है। लंबे रेशों की कपास का आयात और छोटे रेशों की कपास का निर्यात भारत द्वारा किया जाता है। यूएसए, मिस्र, सूडान, कीनिया आयातक देश और जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय कपास के मुख्य निर्यातक देश हैं। अगला है जूट, दूसरी कॉमर्शियल क्रॉप जूट। जूट कपास के समान एक रेशेदार पौधा है जिसका अधिकतम उपयोग बोरे, रस्सी, गलीचे, साज सज्जा के सामान के निर्माण में किया जाता है। भारत में जूट का उत्पादन प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। वर्तमान में जूट फसल के उत्पादन दृष्टि से भारत विश्व में प्रमुख स्थान रखता है और इसका अधिकतर उत्पादन है उत्तरी, पूर्वी और पूर्वी राज्यों में ही किया जाता है। जूट उत्पादन की भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं उनमें चावल के समान जूट भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल है जो उच्चतम तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान जूट के लिए अनुकूल है। वर्षा है 100 से अधिक सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा की मात्रा जूट की फसल के पकने के साथ वर्दी के समय भी वर्षा का होना आवश्यक है। मिट्टी, जूट एक ऐसी फसल है जहाँ जीवांश युक्त उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसलिए मिट्टी की उत्पादकता बनाए रखने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग भी, अगर कोई कम उपजाऊ है तो वहाँ उत्पादकता बनाए रखने के लिए रासायनिक खाद की भी आवश्यकता होती है। जूट उत्पादक क्षेत्र एवं उत्पादन की अगर बात की जाए तो भारत में प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल का। जूट उत्पादन का 3/4 यानी लगभग 72% भाग अकेला पश्चिमी बंगाल उत्पादन करता है। नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और अधिक जनसंख्या होने के कारण सस्ते एवं पर्याप्त श्रमिक आदि अनुकूल दशाएं उपलब्ध होने के कारण यहाँ उत्पादन जो है वो अधिकतम होता है। वर्धमान, मुर्शिदाबाद, मालदा, मिदनापुर, हुगली, 24 परगना, जलपाईगुड़ी आदि प्रमुख जूट उत्पादक जिले हैं। बिहार 12.16% उत्पादन के साथ बिहार का भारत में दूसरा स्थान है। यहाँ प्रमुख जो जिले हैं वह पूर्णिया, कटिहार, मोतिहारी आदि हैं। इसके अलावा असम और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। यहाँ भी अगर बात की जाए तो प्रति हेक्टर उत्पादन दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जो कि प्रति हेक्टर 1822 किलोग्राम जूट उत्पादन करता है। यहाँ के प्रमुख जिलों में बहराइच, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, सीतापुर और खेरी प्रमुख जूट उत्पादक जिले हैं। भारत जूट से निर्मित विभिन्न सामानों का निर्यात करता है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख निर्यातक जहां भारत जूट से निर्मित सामान भेजा जाता है, लेकिन कच्ची जूट का आयात भी करता है। भारत कच्ची जूट बांग्लादेश से आयात करता है। भारत में जूट उत्पादन में तेजी लाने के लिए पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में जूट अनुसंधानशाला की स्थापना की गई, जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है कि भारत की जूट अनुसंधानशाला कहाँ स्थापित की गई, तो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में। अतः आज हमने पढ़ा 2 कॉमर्शियल क्रॉप, कपास एवं जूट। आज के लिए इतने ही। कल नई व्यापारिक क्रॉप के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।